कर दिया। और मैं हमारे दूर से आए हुए साथियों को आमंत्रित करता हूं, आएंगे। शिवचरण नेताम जी, जिला संरक्षक धमतरी, सुदर्शन ठाकुर जी, दुरार कोराम जी, राम ध्रुव जी, प्रदेश सचिव सुरेश पेकरा जी, जिला महासचिव बलौदाबाजार, जी आर राणा जी, पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एसपी ध्रुव जी, प्रांतीय सचिव नारायण सिद्धार्थ जी, शक्ति जिला, डमरूधर मांझी जी महासमुंद, आरसी ध्रुव जी जिला बिलासपुर, अकत ध्रुव जी जिलाध्यक्ष मुंगेली, मुरीत मंडावी जी जिलाध्यक्ष बेमेतरा, भाग सिंह ठाकुर जी जिलाध्यक्ष गरियाबंद, दरबार सिंह नेताम जी, वेदवती मंडावी जी दुर्ग, HR ध्रुव जी जिलाध्यक्ष बेमेतरा और हरवंश जी मीरी जी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कंवर आदिवासी समाज। आप आइए और हमारे इस पुनीत पर्व पर उपस्थित परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और हमारे समाज के मुखिया सभी मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया का पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। हमारे गोंडवाना समाज समन्वय समिति बस्तर संभाग के मुखिया जी, साथ ही हमारे बीच भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरा से उपस्थित हुए हैं हमारे आदिवासी समाज के हितैषी, जो हमेशा सोचते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड शासन परम सम्मानीय श्री अर्जुन मुंडा जी। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मैं आमंत्रित करता हूं गजमाला के स्वागत के लिए प्रकाश ठाकुर जी, संभागीय अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज बस्तर, शंकर सोरी जी ब्लॉक संरक्षक ब्लॉक नरहरपुर, कपूरचंद कुंजाम जी ब्लॉक संरक्षक ब्लॉक नरहरपुर, सुखलाल सोरी जी जिला उपाध्यक्ष कांकेर, सराधुराम मंडावी जी शासकीय सेवक विकास संघ, हीरा सिंह कोला जी अध्यक्ष गोंडवाना समाज चारामा, सियाराम कोमरे जी ब्लॉक उपाध्यक्ष, विजय कोड़ोपी जी संभागीय उपाध्यक्ष गोंडवाना समाज, राम प्रसाद नेताम जी जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ। आइए और हमारे झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे आदिवासी समाज के लाडला आप लाइन से आ जाइए। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के लाडला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आप ग्रहण करेंगे। परम सम्मानीय अर्जुन मुंडा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड शासन, आप दोनों हमारे आदिवासी समाज के पुरोधा, आदिवासी समाज के हीरा, आदिवासी समाज की हितैषी, दोनों मुख्यमंत्री, एक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। समाज के जिन सदस्यों का मैं नाम लिया हूं, कृपया इधर से आते जाएंगे। और साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें गब्दूराम भास्कर जी, ये हमारे वैद राज संघ के हैं, गब्दूराम भास्कर जी, शंकर वट्टी जी, बली नाग जी, पुष्कर भास्कर जी, MR सोरदे जी अध्यक्ष कांकेर, गैंदराम रामटेके जी, राजेश जामदार जी। साथ ही साथ जी आप आइए, महेश्वर वार्दे जी, वासुदेव बघेल जी और महेश्वर वार्दे जी, संतलाल उंद्रेकर जी, राकेश कुमार उंदे जी, कोषाध्यक्ष कोसरिया समाज, महेश्वर वार्दे जी अध्यक्ष कोसरिया महार समाज नरहरपुर, श्री संतलाल उंद्रेकर जी जिला उपाध्यक्ष कोसरिया महार समाज कांकेर जी, श्रीमती साक्षी उंद्रेकर जी महिला प्रकोष्ठ, नंद कुमार जैन जी जिला अध्यक्ष कलार समाज जिला कांकेर, धर्मेंद्र कुमार जैन जी नरहरपुर, नंद कुमार अटवैया जी जिला अध्यक्ष साहू समाज जिला कांकेर, श्री सुदामा यादव जी जिला अध्यक्ष यादव समाज कांकेर। आप आइए और हमारे अतिथियों का सम्मान कीजिए। छत्तीसगढ़ के हमारे लाडला बेटा मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जी, आप पंक्ति बताइए। और हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष जी तुरंत आ जाइए। और हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी श्री सुनवराम नेताम जी, श्री उदयराम नेताम जी, वर्तमान में हमारे IPS अधिकारी गोवर्धन ठाकुर जी, आप साथ में आएंगे और हमारे मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ से करेंगे।
आइए, आप हमारे समाज के पुरोधा हैं, श्री उदयराम नेताम जी, श्री वेदवती स्टाइलो मंडावी जी IFS, शिवचरण नेताम जी जिला संरक्षक धमतरी, आप आइए। हरवंश सिंह मिरी जी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कंवर आदिवासी समाज, आप भी आइए। हमारे जितने IPS अधिकारी और IAS अधिकारी जो बैठे हैं, श्रीमती कमला देवी नेताम जी, आप आइए। जी, स्वागत की कड़ी को मैं यहीं पर जी, मैं स्वागत की कड़ी को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज आपकी उपस्थिति ने एक नर्मदा परिक्रमावासी को वो स्थान दिया है, वो साहस दिया है, वो दिशा दी है, जिससे आगे हम सनातन के लिए कुछ कदम चल पाने की हिम्मत जुटाएंगे। मैं आपकी उपस्थिति के लिए फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। परम पूज्य महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी को, जिन्होंने जो एक स्वयं एक परिक्रमावासी हैं, मेरे छोटे से आग्रह पर माननीय कैलाश जी और हमने उनसे आग्रह किया और उनने आज उपस्थिति दी है। एक परिक्रमावासी की तरफ से आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। समक्ष बैठे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, पद्म विभूषित मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को पुत्रवत स्नेह करने वाली आदरणीय ताई, पूर्व राज्यपाल रमेश जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी, यहां पर कुल गुरुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति है, संघ परिवार के हमारे सभी आदरणीय जन, उपस्थित सभी नर्मदा भक्तों को मैं इस अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। 35 वर्ष पहले, 30 साल पहले जब मैंने अपने गुरुदेव की सेवा करते हुए परिक्रमा की थी, तब मेरी उम्र 35 वर्ष थी। राजनीति की सक्रियता के बाद भी मैंने उनकी सेवा करने का फैसला किया। वो ऐसा समय नहीं था जो सामान्य परिस्थितियों का समय था। मेरे में भी उतना विवेक नहीं था, मैं स्वयं कोई बहुत ऐसे फैसले कर पाता, वो सामर्थ्य भी मेरी नहीं थी। लेकिन जबलपुर में चतुर्मास करते समय और मां नर्मदा की दोनों झाड़ियों की परिक्रमा के बीच जो मां ने और मेरे गुरुदेव ने लिखवाया, वो लिखकर तो रख गया। और मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ 30 वर्ष पहले ये लिख दिया था कि परम पूज्य श्रीवासी जी की जो वाणियां हैं वही परिक्रमा का सार है। और जो मैंने लिखा है, वो चाहे मैंने तख्त पर लिखा हो और चाहे चतुर्मास में लिखा हो, वो कृपा सार है। उनकी कृपा से मैं कुछ लिख पाया, वो मेरी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन एक फक्कड़ होने के नाते मैंने ये फैसला जरूर किया कि मुझे नर्मदा को बेचना नहीं है, और मैंने उस पुस्तक को छपने से इनकार कर दिया। इन 30 वर्षों में मुझे 2 अवसर मिले। पहला अवसर था जब हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मुझे बार बार कहा कि आप परिक्रमा पर लिख दीजिए, तब भी मेरा उत्तर यही था, मैं नर्मदा को बेचना नहीं चाहता। उसके 10 साल बाद, यानी आज से 20 साल पहले 2005 में फिर से मैंने अपनी धर्मपत्नी पुष्पलता जी के साथ और अपने मित्रों के साथ फिर से यात्रा की। उसके बाद में मैं केंद्र में संस्कृति मंत्री बन गया। लेकिन तब भी मेरा मानस यही था कि मुझे नर्मदा को नहीं बेचना। लेकिन जब मेरी आयु 65 वर्ष हुई तो मेरे मित्रों ने फैसला किया कि आप इसको छप जाने दीजिए, और यह पुस्तक छपी और 30 साल बाद उस स्वरूप में आई। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि परम पूज्य सत्संग चालक जी के उपस्थिति में, आप सबके उपस्थिति में मुझे ये यश मिलेगा। ये अहंकार से परे एक ऐसा प्रयास है
जिसको शायद मैं साधन करना नहीं चाहता था, लेकिन नियति ने ये काम किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे पास में 72 घंटे की मां नर्मदा के किनारों की वीडियोग्राफी है। डिस्कवरी ने हमसे कहा कि हम पैसे आप लीजिए, हमें दीजिए, तब भी मेरा उत्तर वही था। आज मैं गुरुदेव की ऊंची आज्ञा के साथ उद्गम की यात्रा कर रहा हूं। पहली उद्गम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे साथ थे, तब हमने कल्पना नहीं की थी, शायद उनने भी नहीं की होगी, कि मैं 100 नदियों से ज्यादा पर चला जाऊंगा। आज मेरे पास 108 नदियों का उद्गम का जल है। वही एक परिक्रमावासी के पास कुछ और नहीं हो सकता था। मेरी बेटी ने उसको डिजाइन किया और हमने आज परम पूज्य सत्संग चालक जी को वही समर्पित किया है। हमारे पास भेंट देने के लिए नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन एक प्रसंग के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। 30 साल पहले जब मैं परिक्रमा में चलता था उनके साथ, तो जब भी कभी संगम आता था किसी नदी का, तो वो भी घुटने टेक कर प्रणाम करते थे और हम सब भी प्रणाम करते थे। और फिर वो कहते थे कि 1 किलोमीटर ऊपर जाओ। उसके बाद हम लांघते थे वो नदी और फिर वापस आते थे और फिर परिक्रमा करते थे। लेकिन एक जगह सूखी नदी थी, वो शायद बड़वानी जिला और महाराष्ट्र की बॉर्डर का स्थान था। उस दिन हम बहुत थके हुए थे, गर्मी बहुत थी, तो हमने सोचा कि सूखी नदी है, सीधे जा सकते हैं। लेकिन पीछे से आवाज आई तो हम समझ गए कुछ गड़बड़ हुई है। पलट कर देखा तो उन्हें उंगली बताई, तो हम फिर ऊपर गए। वो 1.5 किलोमीटर ऊपर तक ले गए उस सूखी नदी में और फिर वापस लेकर आए। मन खराब हुआ क्योंकि हम तो सामान्य ग्रस्त थे। बाद में जब रात्रि के समय में जब मैं सेवा कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि हम सब परेशान थे, तो सूखी नदी में हम क्यों नहीं निकल सकते थे। वो उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा था कि संगम नदियों का हो, संगम पहाड़ों का हो या संगम स्त्री पुरुष का हो, वहां जीवन की संभावना होती है, उसे कुचलने की गलती मत करना। मुझे लगता है कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई कि लोग संगम पर स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन शायद आशय पता नहीं होगा। उनने कहा था, उनकी भाषा पकड़ के थी, बोले तुम्हारे बाप के बाप ने भी उद्गम नहीं बनाया। जो उद्गम पर जाता है उसके पास में अपूर्व ऊर्जा होती है। तो मुझे भी चेतने में 30 वर्ष लग गए, लेकिन मैं मध्य प्रदेश अगर लौट कर नहीं आता तो शायद वो काम मैं नहीं कर पाता। ये काम सतत जारी रहेगा और मुझे लगता है कि पर्यावरण के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं होता। आज मैं आपसे विनती करता हूं स्वागत भाषण के दौरान कि यहां पर आए हुआ पथिक, वो नर्मदा का परिक्रमावासी हो चाहे ना हो, वो नर्मदा को मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला हो, लेकिन नदियां हमारी विरासत है, नदियां हमारा जीवन है। आज हम संकल्प लेकर जाए। मित्रों, मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं कि संकल्प कराकर हाथ उठाकर हम झूठे संकल्प ले लें। हम कोई एक कदम तो आगे बढ़ाएं और हम तय करें। नदियों को नाला बनाना, नदियों को नहर बनाना, ये गलती हमारी है। नदी ने स्वयं को कभी गंदा नहीं किया। और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस आयोजन में आपसे कहूंगा कि पुस्तक का विमोचन सिर्फ विमोचन नहीं है, इसका एक एक पाई गौ सेवा में लगेगा, परिक्रमावासी के लिए लगेगा, पथिकों के लिए लगेगा। ये मेरे परिवार ने तय किया है। इस पुस्तक से जो भी मिलेगा वो सब कुछ नर्मदा खंड सेवा संस्थान के हिस्से में जाएगा और वहीं पर उपयोग होगा। वो संकल्प जिनने इसमें सहयोग किया, आज मैं उन सहयोगियों का हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। इस सादगी के साथ इस कार्य को पूर्ण करने में आपने जो मेरी मदद की है, आपने जो उपस्थिति दी है, मैं फिर से एक नर्मदा परिक्रमावासी की तरफ से हाथ जोड़कर विनती स्वीकारें और मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। मैं फिर से पूज्य सत्संग चालक जी के चरणों में नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सिर्फ मां नर्मदा की कृपा मानता हूं कि ये दिन आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बहुत बहुत आभार। नर्मदे हर। धन्यवाद प्रहलाद जी। आइए देखते हैं पथिक प्रहलाद पटेल जी की सपत्नीक नर्मदा परिक्रमा यात्रा की संकलित दृश्यों का एक लघु चलचित्र। नर्मदे हर। ओम श्री मां।
सरस्वती में 3 बार, यमुना जी में 7 बार और गंगा जी में 1 बार स्नान करने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। किंतु मां नर्मदा के दर्शन मात्र से समस्त पापों और दोषों से मुक्ति मिल जाती है। कलियुग में मोक्षदायिनी मानकर नर्मदा को मां के रूप में पूजा जाता है। परिक्रमा को नंगे पैर करने का विधान धरती मां से संकेत, संदेश और क्षमता प्राप्त करने की विधि है। प्रहलाद जी के आराध्य निर्विकार पथ के प्रणेता परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी की प्रेरणा और आज्ञा से उन्होंने नर्मदा परिक्रमा का संकल्प लिया। अपनी अर्धांगिनी पुष्पलता जी के साथ उन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की। ओम श्री मां भगत जी। तो मुझे एक बार झाड़ू। ओम शिव। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। भैया पानी पकड़ाओ।
समाधियां श्री नमो श्री पार्वती पते श्री हर हर श्री महादेव श्री काशी श्री विश्वनाथ श्री ओम श्री परिवार के संस्कार, त्याग और संबल, आराध्य गुरु की प्रेरणा, मां नर्मदा की असीम कृपा, सत्य सनातन की पवित्र परंपरा और मूल्यों का पालन, ये उदाहरण है धर्म को धारण कर संकल्प, साधना और सेवा का। परिक्रमा क्या देगी? ये पूर्णता, परिपूर्णता और संपूर्णता देगी। पथिक की परिक्रमा अनवरत जारी है। नर्मदे हर। ओम श्री मां। और अब वह बहुप्रतीक्षित मंगलमय घड़ी है, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के कर कमलों द्वारा परिक्रमा कृपासार पुस्तक के विमोचन की। मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, ईश्वरानंद जी, पथिक प्रहलाद जी और प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली के प्रभात कुमार जी से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर इस आध्यात्मिक कृति परिक्रमा कृपासार
का विधिवत विमोचन कर हम सभी को अनुग्रहित करें। एक मंगलमय क्षण जब परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के कर कमलों द्वारा परिक्रमा कृपासार पुस्तक का विमोचन हो रहा है। धन्यवाद आप सभी को। अब मैं अनुरोध करूंगी नर्मदा परिक्रमावासी महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी को कि वे अतिथि संबोधन दें। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्वदर्शन दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणा विना। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा आद्य शक्ति मां जगत जननी हमारे मध्य में विराजित सरसंघ चालक मोहन जी भागवत और हम सबको एकत्रित करने वाले प्रहलाद जी पटेल, हमारे मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी, सभी मेरे माता पिता बहन भाई, सबको मेरा नर्मदे हार। आज प्रहलाद जी ने जो विषय रखा है ये बोलने का विषय नहीं है, ये एहसास करने का विषय है। परमार्थ जिस तरह से किसी ने मुक्का मारने के बाद आप दिखा नहीं सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। अगर एहसास करना हो तो उसके लिए नर्मदा परिक्रमा करके आ जाओ, उसके बाद आपको मां नर्मदा का एहसास होगा। यही नर्मदा का प्रमाण बताया है। श्रोताओं, इस जगत में पूरा विश्व परिक्रमा करता है। पृथ्वी अपनी परिक्रमा करता है, जल परिक्रमा करता है, वायु परिक्रमा करती है, अग्नि परिक्रमा करती है, आकाश भी परिक्रमा करता है। आज साइंस आकाश तक नहीं पहुंचा, आकाश भी गोल घूमता है। और यहां तक कि आपके शरीर में रक्त बहने वाला भी ये भी परिक्रमा करता है। बहुत लंबा विषय होगा, लेकिन एक लव मिनिमम क्षण अनु लघु काष्ठ घटी पल पापक्ष सप्ताह महीना बहुत लंबा होगा। लेकिन महाराज 4,32,000 साल कलयुग के, 8,64,000 साल द्वापर युग के, 12,96,000 साल त्रेता युग के और 17,28,000 साल, ऐसे 42,98,000 साल बीतने के बाद एक कड़ी बताई है। ऐसी एकोत्तर कड़ी जब निकल जाते तब ब्रह्मदेव का एक दिन बताया। ऐसे ब्रह्मदेव के 100 दिन, तब जाकर भगवान विष्णु का एक क्षण। ऐसे भगवान विष्णु का जब 100 दिन निकलते हैं तब
उस शंकर का एक क्षण बताया गया है। उसी शंकर का प्रतिरूप अगर इस जगत में कोई बहती है, उसका नाम मां नर्मदा कहा गया है। श्रोताओं, उसका नाम ही नर्मदा है। और परिक्रमा करने की परंपरा आज से नहीं है, पूरे विश्व में परिक्रमा करने की परंपरा है। अगर परमात्मा की परिक्रमा करोगे तो परम पद प्राप्त होगा। और आजकल मैं यही कहता हूं, गणपति ने अपनी एक परिक्रमा की तो प्रथम देव बने। यहां हर एक क्षेत्र में पराक्रम की जरूरत नहीं। अगर सफल होना हो तो आपके जीवन में परिक्रमा करो। राजनीतिक क्षेत्र में बड़े लोगों की परिक्रमा करो, बड़े पदों पे पहुंच जाओगे। लेकिन उस परात पर परमात्मा की कृपा अगर प्राप्त करना है तो आपको परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन परिक्रमा भी किसकी परिक्रमा? इस जगत में जहां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा का जहां अनेक प्रकार की परिक्रमा बताई है, लेकिन अन्य किसी भी जगत में परिक्रमा नहीं होती। उसका नाम ही एक परिक्रमा होती है, उसका नाम है नर्मदा। उस नर्मदा जिसका नाम है नर, म और दा। इस जीवन में नर्मदा अगर कहीं बहती हो तो इस करोड़ लोगों को ये यथामाम प्रपदमते तास्तैव भजाम्यम जायाम्यम चिंतेन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। शास्त्र ये कहता है कि जगत में नर जो जो भाव लेकर जाएगा, उस भावों को पूर्ण करने का काम अगर कोई करता है तो वो मां नर्मदा करती है महाराज। उसका नाम ही नर कहा गया। हमने देखा है इस ब्रह्मांड में जितने भी देव नर्मदा परिक्रमा करते समय हमने अनुभव किया। और लेकिन नर्मदा परिक्रमा करने के लिए भी मुझे लगता है कि अगर प्रहलाद पटेल जी ने जो नर्मदा परिक्रमा की, हमारे जीवन में वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, हम सदगुरु के साथ परिक्रमा करेंगे। लेकिन वो परिक्रमा आप सदगुरु के साथ परिक्रमा की है, निश्चित रूप से मुझे लगता है। मुझे एक दृष्टांत याद आता है श्रोताओं, दादाजी धुनीवाले का। क्योंकि सिद्धों का सानिध्य प्राप्त करना इस जगत का सबसे बड़ी साधना बताइए। मैंने पहले इसलिए कहा, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शना दुर्लभो सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। बहुत कठिन है, लेकिन जिसने भी तमेव गच्छम शरणम सर्व भावेन भारत, हमारे प्रहलाद जी पटेल ने नर्मदा परिक्रमा कैसी की, क्या की, ये मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संतों के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में आपने परिक्रमा की, इसका प्रमाण यही है कि साक्षात शिव की कृपा आपके ऊपर है। और उसी का परिणाम हम लोग उस परमात्मा की कृपा। नर्मदा का महात्म्य तो इस जगत में, दादाजी धुनीवाले का एक मुझे उदाहरण आपको बताता हूं। गौरी शंकर जी महाराज हमारे जगत के स्थान के, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े सिद्ध संत होकर गए। जीवित समाधि उन्होंने ली। अंग्रेजों ने उनके ऊपर कई प्रकार का परीक्षण करवाया, लेकिन उनकी परिक्रमा रोज 5-10 हजार साधुओं के बीच में परिक्रमा होती थी। और दादाजी धुनीवाले एक बार उनके जमात में आ गए बाल्य अवस्था में। अब उनको काम दिया कि साधुओं की रोटी, दाल और टिक्कड़ आपको बनाना है, चटनी बनाना है। श्रोताओं, दादाजी धुनीवाले 5-7 हजार लोगों का रोज दाल टिक्कड़ बनाते रहे। एक दिन सिद्धता प्राप्त हो गई, अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई। दादाजी स्वयं पाक घर भोजनशाला में जाने के पहले ही भोजन तैयार मिलता था। वहां के कुछ साधुओं ने शिकायत कर दी कि महाराज आपके स्वयं पाक जब भोजनशाला में महिलाएं भोजन बनाती, हम लोग आपके यहां का भोजन नहीं करेंगे। तब दादाजी को बुलाया और दादाजी के पैर देखे, और पैर देखने के बाद कहा कि दादा, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। आपका मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है। मैं यही कहता हूं, जो मां के किनारे बैठकर टिक्कड़ बनाकर खिलाने के बाद अगर परमहंस अवस्था प्राप्त हो सकती है,
तो वही अवस्था कोई परिक्रमा करने के बाद सहजता में प्राप्त होती है। ये मां नर्मदा कहती है। श्रोताओं, जीवन में उस मां की परिक्रमा हमने भी की है। मेरी 2 परिक्रमा हो गई। एक परिक्रमा में साधु होता है, दूसरे परिक्रमा में सिद्ध होता है, और तीसरे परिक्रमा में परमहंस होता कहते हैं। एक दिन से लेकर 1200 दिन का वर्णन आता है। 3 साल 3 महीने 13 दिन। अगर उतनी कितना समय उस परिक्रमा में निकालने के बाद आपका क्या क्या वर्ण, बहुत विस्तार। एक दिन से लेकर 1200 दिन, एक 1198 दिन का वर्णन आता है। अगर आप निकाल दो तो आपके 7 जन्म के पाप नष्ट होकर साक्षात शिव और मां नर्मदा की प्राप्ति आपको होती है। ये साक्षात नर्मदा परिक्रमा में और पुराणों में और ऐसे कई पुरुष प्रमाणित है। पहली बार हम लोग जब 90 में परिक्रमा की तो तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन अभी 2 साल पहले जब हमने परिक्रमा की, माननीय सरसंघ चालक जी भी उसमें पधार गए थे। श्रोताओं, आपको इतना ही कह सकता हूं, मैं आप लोगों को झूठ बोलकर कहीं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का अगर तप करने की इच्छा है तो खाली एक परिक्रमा करके देखिए। अगर शिव का दर्शन न हो तो उसका प्रमाण मुझे बताइए, क्योंकि साक्षात परात्पर परमात्मा एक नहीं, 1000 2 5 हजार साल के महापुरुष तो मां नर्मदा के तट में विराजित है। मैंने जब महा अश्वत्थामा के दर्शन मुझे हुए, लोग कहते थे कि उनके शरीर में से पस बहता है, ये होता है, ये होता है, मनी निकली है। मैंने जब अभी परिक्रमा दड़गांव के पास खप्परमाल में दर्शन किए, श्रोताओं, बिल्कुल सफेद 8 फीट की हाइट उनके शरीर में, कोई किसी प्रकार से कुछ नहीं था। मैं 2.5 से 4.5 रोज हमारी साधना का समय रहता है रात्रि का, मेरे सामने आकर मेरे से कहते हैं कि मैं पंडित अश्वत्थामा हूं और यहां 5000 साल नर्मदा तट छोड़कर कहीं नहीं जाता हूं। यह नर्मदा परिक्रमा का प्रमाण माना गया है। कोई तप मत करिए। श्रद्धावलभते ज्ञानम, छल कपट झूठ स्वार्थ ये मनुष्य के जीवन का कार्य है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुणेव च निर्मोह निरंकार सम दुख सुख क्षमी। भगवान का सिद्धांत है। अगर वहां जाना है, ये संसार में तो शाम दाम दंड भेद ये चलेगा, लेकिन भगवान एक ही कहते हैं, निर्मल जन मन सोई मोए पावा मोए कपट छल छिद्र न भावा। अगर वहां जाना हो तो आपके हृदय में निरंतर निष्काम निर्मल होकर और पवित्र होकर, मुझे याद आता है शिवाश्री जी महाराज का एक बड़ा अनुभव अच्छा हुआ परिक्रमा में। मैंने उनके कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन शिवाश्री जी महाराज, श्रोताओं, शरीर से आप लोग पटेल साहब वाकई में जिन्होंने भी उनका सानिध्य निकाला है, उनके सानिध्य में क्षण भर भी रहे, मैं इतना ही कह सकता हूं, जिन्होंने शिवाश्री जी के सानिध्य में क्षण भर निकालकर बैठे हैं, समझना उसने साक्षात मां नर्मदा की कृपा प्राप्त की है। यह ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठकर। इसलिए श्रोताओं, मां नर्मदा की परिक्रमा हमारे जीवन में, अब परिक्रमा भी कई प्रकार की है, कमंडल परिक्रमा, मार्कंडे परिक्रमा, शंभु परिक्रमा, महापरिक्रमा, दंडवती परिक्रमा, और आजकल नई परिक्रमा निकली, वाहन परिक्रमा निकली है। ये पर्यटक परिक्रमा नाम देना चाहिए, घूमकर, लेकिन तपसा नासते पातकम। श्रोताओं, उस परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, मां नर्मदा की आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। और मैं आज इस मंच से माननीय सरसंघ चालक जी को भी बधाई देता हूं, आपके भी 100 वर्ष पूर्ण होने में आए, इसके लिए परमात्मा संघ के शताब्दी महोत्सव चालू हो रहा है, और आज नर्मदा परिक्रमा के उस विमोचन के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं और मां नर्मदा से यही प्रार्थना करता हूं, आज हम लोग सभी संकल्प लेकर चले कि आज यही नहीं 800 करोड़ लोग राम नाम की माला जपे, यही संकल्प अपने हाथ में लेकर चले, और परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर सभी के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत बधाई के साथ में उस ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहे, और जिसके हृदय में भी उस कृपा प्राप्त करने की उत्कंठा हो, आपके हृदय में अगर मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त करना हो,
तो कुछ ही समय मां नर्मदा के तट पर बैठकर, खाली बैठकर वहां आनंद लीजिए, आपको अनुभव होगा कि मां नर्मदा क्या है। वो पानी, तट, पत्थर, पहाड़, पेड़, जहां कंकड़, वहां की मछलियां, वो सभी की सब देव स्वरूपा बताई है। इसलिए आप सभी उसका एहसास करने का प्रयत्न करें। मुझे प्रहलाद जी पटेल और कैलाश जी ने बुलाया। हम लोग आज कैलाश जा रहे थे, लेकिन इनका आग्रह के कारण कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारी कल से शुरू होगी, इसलिए एक दिन डिले करी। आपके कारण बहुत अच्छा लगा। इस नर्मदा के उस महायज्ञ में एक आहुति डालने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे नारायण, मेरी मां नर्मदा आपके हृदय में, सभी के हृदय में वो भाव का प्राकट्य करते हुए परिक्रमा करने का प्रेम आपके अंतरंग में प्रकट हो, यही मां भगवती को प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, सनातन धर्म की, गो माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धन्यवाद महामंडलेश्वर जी। अब वह पल आ गया है जब हमें परम पूजनीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी के आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वर्ष 1950 में जन्मे, चंद्रपुर में शालेय शिक्षा के बाद कालांतर में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाले परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपना अध्ययन पूरा कर जीवन समाज कार्य के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1974 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। वर्ष 1974 से 1986 तक आपने नगर, जिला, विभाग, प्रांत तथा क्षेत्र प्रचारक के दायित्व का निर्वहन किया। वर्ष 1986 में आप अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख एवं 1999 से अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख बने। वर्ष 2000 में आप माननीय सरकार्यवाह के रूप में निर्वाचित हुए। वर्ष 2009 से परम पूजनीय सरसंघ चालक के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। संपूर्ण भारत सहित विश्व के अनेक देशों में आपका निरंतर प्रवास होता है तथा स्वयं सेवकों सहित समाज को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ आपसे अनुरोध करती हूं कि अपने प्रेरक आशीर्वचनों से हम सभी को अनुप्राणित करें। परम श्रद्धेय महाराज जी, उपस्थित सभी गणमान्य सुधी जन, माता भगिनी, उत्सव मूर्ति ऐसा कहा गया मेरे बारे में। मैं उत्सव मूर्ति नहीं हूं। आज उत्सव है परिक्रमा नामक पुस्तक के विमोचन का। इस पुस्तक के लिए बताया गया कि ऐसा पुस्तक है, परिक्रमा के अनुभवों का वर्णन है, तो मैंने मान्य कर लिया, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय सर्वत्र है। जिनको प्रतीति है, अनुभव है, उनके लिए तो है ही, लेकिन जिनको वो नहीं है उसके लिए भी है। हमारा देश श्रद्धा का देश है। यहां आपके हृदय में अगर तो यह पेशा में एकल पद पर जो रिजर्वेशन मिला है, वो रिजर्वेशन का मूल कारण क्या है? हमारे बहुत सारे मुखिया, बहुत सारे प्रतिनिधि शिक्षा के बाद बल्कि अपनी कालांतर भाषा, में संस्कृति, पशु चिकित्सा
अपनी जो जल जंगल जमीन का अस्तित्व है उसको बरकरार रखते हुए हमारा विकास ऐसा होना चाहिए। अध्ययन पूरा कर जीवन समाज कार्य के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1974 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। वर्ष 1974 से 1986 तक आपने नगर, जिला, विभाग, प्रांत तथा क्षेत्र प्रचारक के दायित्व का निर्वहन किया। वर्ष 1986 में आप अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख एवं 1999 से अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख बने। वर्ष 2000 में आप माननीय सरकार्यवाह के रूप में निर्वाचित हुए। वर्ष 2009 से परम पूजनीय सरसंघ चालक के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। संपूर्ण भारत सहित विश्व के अनेक देशों में आपका निरंतर प्रवास होता है तथा स्वयं सेवकों सहित समाज को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ आपसे अनुरोध करती हूं कि अपने प्रेरक आशीर्वचनों से हम सभी को अनुप्राणित करें। परम श्रद्धेय महाराज जी, उपस्थित सभी गणमान्य सुधीजन, माता भगिनी, उत्सव मूर्ति ऐसा कहा गया मेरे बारे में। मैं उत्सव मूर्ति नहीं हूं। आज उत्सव है परिक्रमा नामक पुस्तक के विमोचन का। इस पुस्तक के लिए बताया गया कि ऐसा पुस्तक है, परिक्रमा के अनुभवों का वर्णन है, तो मैंने मान्य कर लिया, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय सर्वत्र है। जिनको प्रतीति है, अनुभव है, उनके लिए तो है ही, लेकिन जिनको वो नहीं है उसके लिए भी है। हमारा देश श्रद्धा का देश है। यहां कर्मवीर भी है, तर्कवीर भी है। तर्क और शास्त्रार्थ में दुनिया में कहीं भी हमारा देश पीछे नहीं है। परंतु हम सब लोग जानते हैं कि जीवन चलता है श्रद्धा विश्वास के आधार पर। अब जिनको जड़वादी कहा जाता है, वो लोग भी इसको मानते हैं आजकल। पहले नहीं मानते थे, लेकिन आजकल मानते हैं। दुनिया श्रद्धा विश्वास पर चलती है। उदाहरण भी देते कैसे चलती है। तो कहते हैं कि जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जानते हैं। लेकिन कंपनी है क्या? कुछ लोगों के मन में आया कि ऐसी कंपनी करनी चाहिए। उन्होंने मिलकर तय किया। वो वहां के मैजिस्ट्रेट के पास गए। उन्होंने कहा कि हम लोग एक कंपनी है, जनरल मोटर्स उसका नाम है। उन्होंने कहने पर मैजिस्ट्रेट ने मान लिया और उसने घोषित कर दिया कि ये जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है। अब जनरल मोटर्स नाम की कंपनी ऐसा अस्तित्व है ही नहीं। अगर कल कुछ घोटाला हो गया और कुछ कार्रवाई हुई तो ये सब लोग कह सकते हैं कि कंपनी तो मैं नहीं हूं, मैं तो एक इंडिविजुअल हूं। ये सब हो सकता है। वास्तव में जनरल मोटर्स नाम की कंपनी का अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों ने कह दिया, एक आदमी ने मान लिया, बस इतना ही है। लेकिन जनरल मोटर्स नाम की कंपनी साल में 1 लाख कार्य तैयार करती है। जनरल मोटर्स नाम की कंपनी इतने लाख लोगों को रोजगार देती है।
उसके नाम पर इतने करोड़ों रुपयों का व्यवहार चलते रहता है, ये सब क्या है? तो कहते हैं कि दुनिया विश्वास पर चलती है। कुछ लोगों ने कहा हम कंपनी है, एक ने मान लिया, उसने बता दिया ये कंपनी है, लोगों ने मान लिया और सब चल रहा है। लेकिन हमारे यहां जो श्रद्धा है वो ठोस श्रद्धा है, ऐसे केवल कहीं सुनी में से आई हुई काल्पनिक श्रद्धा नहीं है। प्रत्यक्ष प्रतीति के आधार पर बनी श्रद्धा है, और वो प्रत्यक्ष प्रतीति भी हमारे यहां जो कोई प्रयास करेगा वो ले सकेगा। वैज्ञानिक ऐसा हम सुनते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि से चलो, वैज्ञानिक वृत्ति से चलो। वैज्ञानिक वृत्ति यानी क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। लेकिन आज वैज्ञानिक कहने वाले लोग भी प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पास होगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे भारत की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण को आपके साथ साझा करने वाले लोग हैं, और अगर आपको वो प्रमाण लेना है तो आप ले सकते हो। प्रयास आपको करना पड़ेगा, प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और इसलिए श्रद्धा और विश्वास की भावनाओं को हमारे यहां एक साकार रूप दिया है। उनको भवानी और शंकर कहा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। अपने अंदर है भगवान, अपने इतना निकट है, अपने ही अंदर है। लेकिन बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के उसका दर्शन नहीं कर सकते। और इसलिए श्रद्धा विश्वास यानी भवानी शंकर, ऐसा अपने यहां कहा गया है। ये श्रद्धा किस प्रतीति से आई होगी? वरना मनुष्य तो जो दिखता है उसी को मानता है, जो नहीं दिखता है वो होता ही नहीं है। ये मनुष्य स्वभाव है। विज्ञान भी यही कहता है कि जो नहीं दिखता है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसके आधार पर जो नहीं हम समझ सकते, या उनको दूरबीन लगाकर या उनको माइक्रोस्कोप लगाकर हम नहीं समझ सकते, तो वो है नहीं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां ये कहा गया कि इसके भी आगे है। अपने उपनिषद है, उपनिषद पुराने उपनिषद है, नए उपनिषद है, कालक्रम के अनुसार उनकी रचना करते हैं। और फिर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जो पुराने उपनिषद है वो सत्य को बाहर खोज रहे हैं। सत्य वायु में है क्या? सत्य अग्नि में है क्या? सत्य आकाश में है क्या? जैसे जैसे वो नए यानी प्राचीनता छोड़कर अर्वाचीन काल में आते हैं तो ये बाहर की खोज बंद हो गई, क्योंकि बाहर की खोज में मिला कुछ नहीं मिलता है। सत्य और सुख बाहर मिलता नहीं है। जो मिलता है वो तात्कालिक होता है, ज्यादा होने पर फीका हो जाता है। पट्टेदार की मृत्यु के बाद वो किसी के नाम से होता नहीं था, लेकिन हम लोग यहां पर नियम बना के, जैसे राजस्व सेवा मतलब ऋण पुस्तिका में उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ता है, उसी तरह से वन भूमि के पट्टा में भी अब बच्चों का नाम, उनके उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ेगा। ऐसा हम लोग प्रदेश में कानून बनाए हैं और हमारे ऐसे वन अधिकार के लोगों को और मजबूत बनाने का काम हम लोगों ने किया है। और भी कई तरह की योजना हम लोग चला रहे हैं। हमारे लोगों को 2 मवेशी भी दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं। एनडीडीबी से समझौता हुआ है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से 1 जून से कोंडागांव से योजना का प्रारंभ किए हैं, तो उससे भी हमारा आदिवासी समाज भी समृद्ध होगा। और
मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, ये सब पर भी इस साल का बजट आप देखेंगे तो ज्यादा बजट में प्रावधान किए हैं। कुल मिला के विकास आगे बढ़ेगा, ऐसा सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आप सरकार की योजनाओं का लाभ लें और मोदी की गारंटी के जो काम थे 20 महीने में ही अधिकांश कामों को सरकार ने पूरा किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों का किया हुआ वादा हो। तेंदुपत्ता का कीमत भी हमारे वन मंत्री बैठे हैं, 4000 से 5500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना फिर से चालू किए हैं, बोनस देने का काम फिर से चालू किए हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं। आज पंचायत में हम लोगों को सारे दस्तावेज वहीं उपलब्ध हो जाएं, उनको बैंकिंग सुविधा वहां पर हो जाए, इसलिए अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं। 1460 ग्राम पंचायत में अभी ये शुरू हुआ है और आने वाले 6 महीने में हम लोग 5000 पंचायत को इस सुविधा से युक्त करने वाले हैं। और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, उस दिन तक पूरे प्रदेश के हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर देंगे। हमारे पंचायत के लोगों को न बैंक जाना पड़ेगा, न कोई दफ्तर जाना पड़ेगा, वहीं का अटल डिजिटल सेवा केंद्र में सारे उनको दस्तावेज उपलब्ध होंगे, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये सारा जो मोदी की गारंटी हम लोग के वादा थे उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और आपका भाई आज मुख्यमंत्री के दायित्व में है, तो आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। निश्चित रूप से समाज का सिर हम ऊंचा रखने में कोई कोर कसर नहीं उठाएंगे। हम लोगों के विकास के दृष्टि में सरगुजा और बस्तर विशेष फोकस में है। इसके विकास के लिए प्राधिकरण का गठन तो है ही, लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज जो पीवीटीजी के लोग हैं उनके लिए पीएम जनमन योजना उसकी शुरुआत की है। जैसे आपके बस्तर क्षेत्र में अबुझ माड़ियां हैं, हमारे जसपुर तरफ कोरवा बिरहोर हैं, बैगा हैं, कमार हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना में अलग से फंड की व्यवस्था है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना वो अलग से हमारे ट्राइबल गांवों के लिए है। 6600 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में शामिल है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा भारत सरकार से सीधे ये पीएम जनमन योजना में और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में ये सब में वहां का विकास के लिए प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इस सबका भी लाभ लेके अपने को अपने पारिवारिक हिसाब से भी और अपने गांव घर के हिसाब से भी विकास में आगे बढ़ना है। और आज हम लोगों का गौरव है, हमारे समाज का गौरव है कि आज देश का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उसमें हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि हम जब वो प्रधानमंत्री थे तो सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में थे। उन्होंने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण किया। हम लोगों की जो आबादी ज्यादा है छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल लोगों की, उनका समुचित विकास हो उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का भी उन्होंने निर्माण किया। और भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भी हुआ। इसके पहले किसी को चिंता नहीं थी कि आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन हो। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया कि देश भर के आज 12 करोड़ से ज्यादा, उस समय कम रहे होंगे लेकिन आज 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, इनके विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन हो। आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार के बजट से ज्यादा बजट आज हमारे भारत सरकार के ट्राइबल मंत्रालय का बजट है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सोच है, इतने बड़े बजट के साथ हमारे वर्ग का विकास चाहते हैं। ये चिट्ठी आ गई है हेलीकॉप्टर वालों का कि अब उड़ना ही है, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए मैं आसाराम जी से कहना चाहूंगा कि फिर से एक बार कार्यक्रम रखेंगे तो उस समय आप लोगों से और भी विस्तार से बात होगी। आज
वापस जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी लोग भारी संख्या में इस ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में आप सब लोग आए। मैं पूरे समाज के बंधुओं का सबका मैं सेवा जोहार करते हुए आप लोगों का अभिनंदन करते हुए इसी तरह से आप लोगों का मान सम्मान मतलब आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे ऐसा मैं चाहूंगा। और आज बहुत सारे मांग पत्र आए, हमारे जनप्रतिनिधि हैं बहुत सी मांग रखे हैं, लेकिन आज मैं उनको सबको आश्वस्त करता हूं कि सबका काम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन आज आए हैं तो कुछ देके तो जाना ही पड़ेगा। तो एक तो बागोड़ एनीकट का पुनर्निर्माण सहुद्वन सिंचाई योजना, इसकी लागत 30 करोड़ रुपए है, इसकी मैं घोषणा करता हूं। 132 केवी उच्च दाब विद्युत केंद्र की स्थापना नरहरपुर में, इसकी भी लागत 30 करोड़ है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। यहां पर मामा माधोल लाइब्रेरी नरहरपुर में उसकी स्थापना, उसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा। और वैसे ही सामुदायिक भवन मांडरा दरहा, उसमें 20 लाख की घोषणा। यहां पर मोबाइल का टावर नहीं है, वो टावर भी लगवाएंगे। और यहां पर सब डिवीजन की सुविधा मिले नरहरपुर में, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। और ग्राम ढोरापहर नरहरपुर में गोडवाना भवन की मांग हुई है, इसको भी बनवाएंगे। जंगू रायतार स्कूल में भी मांग हुई है, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और चूंकि नरहरपुर में काफी हमारे समाज के लोगों का आना जाना होता है, तो एक सर्व सुविधा युक्त यहां पर विश्राम गृह का भी निर्माण हो, इसके लिए 80 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। और इस क्षेत्र में 12 मूढ़ा क्षेत्र है नरहरपुर क्षेत्र में, तो एक एक मूढ़ा क्षेत्र में टीना शेड निर्माण के लिए 10-10 लाख के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख रुपया होता है, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। और हमारी सरकार आपके क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध है, आप सब लोगों को सुख सुविधा प्रदान के लिए वचनबद्ध है। खाली आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहे। मैं अंत में फिर से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय अर्जुन मुंडा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड शासन, आप हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है इस मंच पर। मैं इसके लिए आप मुख्यमंत्री महोदय और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। और इस मंच से समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपका उज्जवल भविष्य के लिए समाज की ओर से बधाई देता हूं। समाज की ओर से आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री अपना मानकर चलते जाओ, सब होता है। ये संदेश देने वाला वो पुस्तक है और इसलिए परिक्रमा पुस्तक का विमोचन करना है, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं। मैं यहां नहीं था, नागपुर से आया और वापस नागपुर जाऊंगा। लेकिन पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है
इसलिए मैंने इसके लिए आना स्वीकार किया। बाकी परिक्रमा तो उन्होंने की है, प्रतीति तो उन लोगों को है। मुझे एक कुर्सी पर बिठाया है संघ ने, इसके लिए आजकल मुझे बुलाते हैं, लेकिन संघ में भी प्रतीति मिलती है कुछ बातों की। संघ का काम ऐसा है। उसके बल पर मुझे जितना समझ में आया मैंने आपके सामने चिंतन के लिए रख दिया है। इसमें जो गलतियां हैं वो मेरी है, जो सही है वो अपनी परंपरा का करोड़ों वर्षों से चलता आया हुआ है, उस पर चलना है। इतना ध्यान में रखिएगा, ये एक अनुरोध करता हूं।